नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में राम मंदिर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा। चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पहली बार राम मंदिर के स्पेशल फीचर्स देश दुनिया के सामने रखे हैं। पहली बार आज हम आपके लिए राम मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक इस रोचक सफर में। भगवान श्री राम का यह मंदिर नागर निर्माण शैली का बेहद ही खूबसूरत उदाहरण है। तो दोस्तों, आपके मन में यह बात बार बार आती होगी कि नागर निर्माण शैली है क्या। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेके सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है, यानी कि 4 कोणों का होना है। नागर शैली की 2 बड़ी विशेषताएं हैं, इसकी विशिष्ट योजना और विमान। इसकी मुख्य भूमि आयताकार होती है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जिसमें बीच के दोनों ओर क्रमिक विमान होते हैं, जिनके चलते इसका पूर्ण आकार तिकोना हो जाता है। मंदिर के सबसे ऊपर शिखर होता है, जिसे रेखा शिखर भी कहते हैं। मंदिर में 2 भवन भी होते हैं, एक गर्भगृह और दूसरा मंडप। गर्भगृह ऊंचा होता है और मंडप थोड़ा सा छोटा होता है। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना होती है, जिससे मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है। इस शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं: गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव भी हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर, खजुराहो के मंदिर और ओडिशा का सुप्रसिद्ध कोणार्क मंदिर भी इसी शैली से बनाए गए हैं। तो यह तो बात हुई नागर शैली की। आइए अब अयोध्या की तरफ वापस चलते हैं, जहां 22 जनवरी को प्रधानमंत्री इस राम मंदिर को देश दुनिया भर में फैले राम भक्तों को समर्पित करेंगे। इस दिन पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मनाया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री ने राम भक्तों से घर में दिए जलाकर राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनने की अपील की है। यूं तो आए दिन सोशल मीडिया पर निर्माणाधीन राम मंदिर की तस्वीरें और वीडियो वायरल होती रहती हैं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पहली बार राम मंदिर के फीचर्स देश दुनिया को बताए हैं। तो दोस्तों, हम आपके सामने सबसे पहले इन फीचर्स को लेके आए हैं। आज हम आपको राम मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक इस रोचक सफर में। तो इस मंदिर की जो लंबाई होगी वो पूर्व से पश्चिम तक होगी और इसकी कुल लंबाई 380 फीट होगी। इसकी चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। यह मंदिर 3 मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल 20 फुट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंबे और 44 दरवाजे हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का बचपन का स्वरूप, जिसको श्री राम लला बोलते हैं, यानी कि श्री राम लला की मूर्ति है। और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार होगा। 5 मंडप हॉल होंगे, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप अलग से होगा। देवी देवताओं की मूर्तियां खंभों और दीवारों पर सुशोभित की गई हैं। इसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की तरफ से होगा। सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश द्वार की तरफ आ सकेंगे। इसमें दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। उनको सीढ़ियां चढ़कर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर के चारों ओर 732 मीटर लंबी और 14 फीट चौड़ी परकोटा है, जिसको कि आयताकार मिश्रित दीवार बोलते हैं। परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर हैं। एक मंदिर सूर्य देव का है, दूसरा मंदिर देवी भगवती का है, तीसरा मंदिर गणेश जी भगवान का है और चौथा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर भी है और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर। मंदिर के पास एक ऐतिहासिक कुआं भी है, जिसको सीताकूप के नाम से जाना जाता है। यह कुआं प्राचीन काल से ही यहाँ पर है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य,
निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या की पूज्य पत्नी को समर्पित मंदिर प्रस्तावित है। परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुबेर टीला पर जटायु की स्थापना के साथ साथ भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर की नींव का निर्माण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है, जो इसे कृत्रिम चट्टान का रूप देता है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि मानो कोई चट्टान ही लाकर यहाँ पर रख दी है। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करके 21 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर में एक सीवेज उपचार संयंत्र, जल उपचार संयंत्र, अग्नि सुरक्षा के लिए जल आपूर्ति और एक स्वतंत्र बिजली स्टेशन भी है, जो पूरे राम मंदिर को बिजली मुहैया कराएगा। मंदिर परिसर में ही 25,000 लोगों की क्षमता वाला एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है। यह तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं और लॉकर फैसिलिटीज उपलब्ध कराएगा। परिसर में वॉशरूम, बाथरूम, वॉश बेसिन, खुले नल आदि के लिए भी एक पूरा का पूरा अलग से ही ब्लॉक बनाया गया है। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारत की पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है। इसका निर्माण पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए किया जा रहा है और 70 एकड़ क्षेत्र के 70% हिस्से को हरा भरा रखा गया है। बारिश के पानी को भी राम मंदिर के अंदर ही संरक्षित किया जाएगा और इसके अंदर 70% हिस्से को उसी से संचित किया जा सकेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके अंदर पुजारियों के आराम के लिए कोई भी कमरा नहीं होगा। पुजारियों को शिफ्टों में आना पड़ेगा। हर एक पुजारी अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद दूसरे पुजारी को अपनी ड्यूटी सौंप देगा। तो दोस्तों 23 जनवरी 2024 से आम लोग राम मंदिर और रामलला के दर्शन कर पाएंगे। करीब 2 लाख लोगों के रोज दर्शन करने की उम्मीद है। 3 साल से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इसे 2025 तक पूरा करने का टारगेट है। पूरा राम मंदिर 70 एकड़ में बना है। मंदिर के एंट्री गेट पर फ्री लॉकर के साथ सामान रखने के लिए बैगेज हैंडलिंग यूनिट बनी है। पैसेंजर सर्विस सेंटर भी बनेगा जिसमें 16 काउंटर लगेंगे। तो दोस्तों राम मंदिर की बात से ही, राम मंदिर की पिक्चरों को देख के ही हमारे मन में एक भव्य राम मंदिर की इमेज सी बन जाती है, जिससे कहीं ना कहीं रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए जब आप साक्षात राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो उस समय हमारे मन की क्या स्थिति होगी। क्या यह भावना से हमारे मन को भरपूर नहीं कर देगा? अपने भगवान को, अपने प्रियतम को टेंट से निकलकर उनके राजमहल में जाते हुए देखकर क्या भावनाओं का सागर नहीं उमड़ पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, यह सब चीज़ें अब बस होने ही वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की जानकारी, आज की वीडियो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अधिक जानकारियाँ और साइंटिफिक फैक्ट उपलब्ध कराते रहें। इसलिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।